हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसपीडी की हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसका सेकंड पार्ट लेके आया है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से ऑफलाइन नोट्स पा सकते हैं। और इंडिविजुअली तरीके से सभी सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप इनको सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आपको घर पर ही रहकर अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी की कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चन का बहुत ही कम समय में बेस्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज हम भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक परिचय स्थित है। भारत मैप में कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42%। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, जो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में बनाई गई थी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। इसका अक्षांश विस्तार क्या है भारत का? 8 डिग्री 4 अक्ष से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। उत्तर से दक्षिण में विस्तार क्या है? 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में विस्तार क्या है? 2,933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? वालांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सर क्रीक गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 8,076 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है कैप कॉमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। द्वीपों की संख्या कितनी है भारत में? 247 है, जिसमें 204 बंगाली खाड़ी में है और 43 अरब सागर में है। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय 22 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर होता है 5 घंटा 30 मिनट। राज्यों की कुल संख्या है 29। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 7। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। हिमालय को छूने वाले राज्य 10। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1,852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। ये कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती है माशिनराम मेघालय। न्यूनतम वर्षा होती है लेह कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत, जो राजस्थान में है। सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय, जो बलित पर्वत। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश। पुराना नाम क्या है? नेफा।
भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के कुछ पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय है और 2 जलीय है। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन से हैं? श्रीलंका एवं मालदीव। इनकी अवस्थिति क्या है? हिंद महासागर में है ये। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन सा है? 3, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाकिस्तान जल मरुस्थल एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान के साथ। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा है? पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा है रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त को। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसे। 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा है। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल को। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 27 अप्रैल को 1914 को शिमला में हुआ था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? डूरंट रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1896 में। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके बोलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा क्या है? नियंत्रण रेखा, जिसको एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौते के तहत। आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। अब हम भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके मतलब प्रौद्योगिकी क्या क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1998 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। डीआरडीओ का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम का संचालन करना है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982-83 में आरंभ किया गया था। कब किया गया था ये? 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली है, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर होती है। यह एक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर में किया गया था। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता कितनी होती है? 3500 किलोमीटर। अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता होती है 9 किलोमीटर। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर होती है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। नाग को दागो आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 25 किलोमीटर। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है।
युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा अर्जुन का, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया था। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। अब हम भारत में सबसे बड़ा, छोटा एवं लंबे जो भी स्थल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात का। छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे पांडुचेरी। ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन। सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। सबसे बड़ी झील वुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। ताज़े मीठे जल की बड़ी झील वुलर झील। खारे लवड़ीय जल की बड़ी झील चिल्का झील। सबसे ऊंची झील चोलामू, ये सिक्किम में है। बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। लंबा समुद्र तट मरीना बीच, ये चेन्नई में है। लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। लंबी तटरेखा प्रायद्वीप राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ये उत्तराखंड में है। सबसे लंबा बांध ये हीराकुंड बांध है, महानदी पर बनाया गया है। बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 2389 किलोमीटर लंबा है। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A, ये 6 किलोमीटर है। सबसे लंबी सड़क ग्रांड ट्रक रोड, इसको GT रोड बोलते हैं। बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान, जिसको राजस्थान का थार मरुस्थल। बड़ा डेल्टा है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु, ये पटना में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, ये एलोरा में है। सबसे लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह ये कहाँ पर है? मुंबई में है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा, ये कर्नाटक में है। लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान में है। ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, ये आगरा में है। सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज, ये पश्चिम बंगाल में है। गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। ऊंची मीनार कुतुब मीनार, ये नई दिल्ली में है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर, ये तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल, ये गोवा में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला, ये बिहार में लगता है। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान में है। यदि दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही थी प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सबसे बड़ी नींद माजुली ब्रह्मपुत्र असम। सबसे छोटी नदी द्वीप ओमानंदा, ये ब्रह्मपुत्र असम में है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली। भारत में अब परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क गठन की स्थापना 1960 में हुई थी। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का गठन अक्टूबर 1966 में किया गया था। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई 5,232 लाख किलोमीटर है। सॉरी 52.32 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। देश में कुल 292 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी संख्या 1 से लेकर 235 तथा लंबाई 100,475 किलोमीटर है।
मतलब 1,04,75 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से GT ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से अमृतसर कहा जाता है, जैसे शेरशाह ने बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली एवं अम्बाला से होकर गुजरती है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल में है। न्यूनतम सड़क घनत्व जम्मू कश्मीर की है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं हैं। भारत में वायु परिवहन की सुविधा 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसका विलय इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में हुई। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापित किया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 है। ये कोच्चि का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है, मतलब ये प्राइवेट है। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई। भारतीय जहाजरानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में स्थान 17वां एवं एशिया में दूसरा है। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। भारत में 13 बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। मुंबई में नेहावा सेवा जवाहर नेहरू बंदरगाह देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है। कांडला गुजरात एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक है। पहला रसायन बंदरगाह दाहेज गुजरात है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम इसका एन्नौर, चेन्नई में है। अब भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी ये पुणे में है, मध्य लखनऊ है, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति के.एम. करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना चौथी बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी NDA का खड़गवासला में, वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री सैनिक अकेडमी ये देहरादून में है तथा इंडियन नेवल अकेडमी कोचीन में स्थित है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कोची में है, पूर्वी विशाखापट्टनम में है तथा पश्चिमी मुंबई में है। भारतीय सेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी 1958 थे। भारतीय वायुसेना की शुरुआत 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई थी, जो 7 कमांड में बटा है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। वायुसेना के प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस M हस्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे 1954। वायुसेना का ध्येय वाक्य नव स्पर्शम दीप्तम तथा नौसेना का शम नो वरुण है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ एयर ऑफ द स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा गया है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित
पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मैरिन था। अब हम भारतीय बैंकिंग के कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे यहाँ। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था 1770 ईस्वी में। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना जो है RBI एक्ट के तहत 1934 में अनुसूची दूसरी के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक RBI है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ तथा भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी हैं। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी को हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। 19 जुलाई 1969 का पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति हजारी समिति ने की। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको RRB 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से जो है एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। देश में सर्वाधिक शाखाएं SBI की हैं। भारतीय बैंकों की शाखाएं UK में तथा भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं विदेशों में हैं। देश का पहला भारतीय महिला बैंक, इसका मुख्यालय दिल्ली में, की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई, जिसका प्रथम बैंक निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। तो दोस्तों, आपने देखा ये थे आज के इम्पोर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन जो SPD से कवर किए गए थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि UPSSC की वीडियो, लेखपाल भर्ती, SSC हो गया, बैंकिंग, रेलवे भर्ती। दोस्तों, हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।